बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सुशील मोदी साहब इस वक्त आजर मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें, कई दागी छवि के जो कर्णधार रहे हैं उनको भी शामिल किया गया। देखिए, जिस तरह से लालू जी की सरकार में आपराधिक पृष्ठभूमि के दागी छवि के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते थे, जी। उसी प्रकार नीतीश जी की सरकार में भी और दागी चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और केवल दागी नहीं है, जिनके नाम से लोगों में दहशत है। सुरेंद्र यादव के नाम से जहानाबाद गया का इलाका थर-थर काँपता है। रामानंद यादव पटना जिला से आते हैं, कार्तिकेय कुमार पटना जिला से आते हैं, ललित यादव, जिन पर एक समय में दीनानाथ बैठा एक ट्रक ड्राइवर को घर में किडनैप करके उनके पाँव के नाखून को उखाड़ने का आरोप था, और उस आरोप में उनको मंत्रिमंडल से लालू जी ने बर्खास्त कर दिया था। वो फिर मंत्र सरकार में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह के आपराधिक छवि के लोगों को सरकार में शामिल करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब जंगल मंत्री राज। तो बना सकते हैं आप, जी। लेकिन आप कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सकते। फिर असंतुलन दिखाई पड़ता है। जी। 33% मंत्री एक खास समुदाय के लोगों को बना दिया गया है। भी और भी तो समुदाय हैं। जी। तेली समाज को क्यों नहीं बनाया गया? काय समाज के एक भी व्यक्ति को नहीं बनाया गया। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कोई नहीं बनाया गया। मैथिल ब्राह्मण के केवल एक व्यक्ति को बनाया गया। राजपूतों की भी संख्या घटा दी गई। तो यानी, और आप पिछड़े वर्गों में भी आप देखेंगे तो वैश्य समाज की घोर उपेक्षा, कुशवाहा समाज के केवल 2 लोग मंत्री बने हैं। तो नीतीश जी तो कहते थे कि हम कुर्मी कोयरी की पार्टी है। इनके लोग कहते थे, वो नहीं कहते कुर्मी कोयरी की पार्टी है। तो इसलिए समाज के जिस प्रकार से वर्गों की उपेक्षा की गई है, तो एक संतुलित ये नहीं बना है, संतुलित मंत्रिमंडल नहीं बना है, और आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है। और राष्ट्रीय जनता दल को झुंझुना थमा दिया गया। तेजस्वी जी को 4 विभाग देकर, अरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण विभाग तो होम या फाइनेंस है। उन दोनों में से एक देते, 5 विभाग, और अकेला फाइनेंस विभाग उससे भी ज़्यादा भारी होता है। क्योंकि जब वित्त मंत्री कोई बनता है तो वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है। लेकिन अगर आप विभागीय मंत्री हैं 1 या 4 विभाग के, तो भी आप दूसरे विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते। मैं भी जब शुरू में बना था डिप्टी सीएम, तो मेरे पास 6-6 विभाग थे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मेरे पास था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, जो कि हर हालत में होना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल के पास। लेकिन पता नहीं किस कारण से, और दोनों विभाग जो है इन लोगों ने अपने पास रख लिया और तेज प्रताप यादव को बनाया। तो इसके लिए मैं लालू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से लालू जी 15 साल 20 साल तक बिहार की जनता का मनोरंजन करते रहे, तो अब तेज प्रताप यादव भी जो है बिहार की जनता का मनोरंजन करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, धमकियाँ देते रहेंगे। जब मंत्री नहीं थे तब इतनी हनक थी, और अब तो मंत्री बन गए। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं उम्मीद कर रहा था कि नीतीश जी एक बैलेंस्ड मंत्रिमंडल बनाएंगे, जिसका एक अच्छा संदेश पूरे देश में और राज्य में जाएगा। लेकिन वो जो मौका था, जी। उसे नीतीश जी चूक गए। सर, एक सवाल, क्योंकि लगातार आपने लालू जी के खिलाफ जो एक आंदोलन था वो सब कुछ आपने तैयार किया और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली, इतनी सारी इंक्वायरी। अब नीतीश जी उस पाले जा चुके हैं, तो अब आपकी रणनीति क्या होगी? उससे आपसे बेहतर उस पॉलिटिक्स को। जी। रणनीति के बारे जी। में आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, आगे भी बैठेंगे। अभी तो 3 दिन बीता है, जी। तो पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और बैठकर आगे की रणनीति का विचार करेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल को आप यूं कहिए कि सिर्फ एक मैंने नीतीश तो जी कह किसी दिया, तरह से। जी। नहीं, मैंने तो कहा ना कि जी। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की भरमार है, हाँ। संतुलित नहीं है। एक खास समीकरण के लोगों को 33% जगह दे दी गई है, जी। जो कदापि उचित नहीं है। तो इसलिए एक अच्छा संदेश जो है पूरे देश के सामने नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम कह रहे थे बिहार के चाणक्य वाकई में कई सालों तक इन्होंने पॉलिटिक्स को देखी है, और लालू जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई सुशील जी की ही रही है। इस बार उम्मीद करते हैं कि नई जो सरकार बनी है और जिस तरह का वो जंगल राज का जो पहला समीकरण रहा है, कहीं वो देखने को ना मिले। लेकिन इनकी शंका बिल्कुल जाहिर है, जायज़ है, क्योंकि इन्होंने देखा है, इन्होंने झेला है और वाकई में जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार आगे क्या कर पाती है, और फिर बैठक भी है, और बैठक के बाद बीजेपी भी आगे निर्णय लेगी कि क्या किस तरह की रणनीति ली जाए। इस समय दिल्ली से मैं सुमन कुमार, कैमरामैन राहुल देव के साथ।